ठीक है, तो देखो होता ये है कि जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, जैसे अपनी खुद का लेट्स से ह्यूमन, लेट्स से वी आर गोइंग टू से बॉडी, और आपको पता होगा कि हम लोगों की बॉडी से भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है विच वी कैन नॉट सी ऑब्वियसली, बट अगर आप वो इंफ्रारेड वाले गॉगल्स लगाओगे तो यू कैन सी कि कहाँ पे हीट है, या फिर कोई भी लिविंग पर्सन है तो उसकी बॉडी से भी जो हीट निकल रही है दैट यू कैन सेंस, राइट? ये बात सब समझ में आ रही है ना? मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना? हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैटर हैं वो एनर्जी जब उन पे गिर रही है तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, कुछ एनर्जी इमिट भी कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो इमिट होती है उसमें जो इमिट होगी वो हर तरह की एनर्जी होगी, हर तरह के रेडिएशंस होंगे। कुछ रेडिएशंस जो हैं वो ज्यादा होंगे और कुछ रेडिएशंस कम होंगे, ठीक है? तो वहां पे क्या हमने सिखाया था आपको कि वेवलेंथ वर्सेस, एक मिनट, एक मिनट और, इसमें ही दिखा देता हूँ। कहाँ पढ़ा होगा? यहाँ पे आपका आएगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया के बाद आपने पढ़ा तो ये ग्राफ है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, हमने यहाँ वेवलेंथ ड्रॉ की है ना, और यहाँ इंटेंसिटी ड्रॉ की है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ लेट्स से, जैसे मैं कहूँ इंटेंस बम्बार्डिंग, इसका मतलब क्या है कि खूब सारे बम एक साथ गिर रहे हैं, है ना, इंटेंस। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लेट्स से, जहां से ये लाइट पार्टिकल जो लाइट निकल रही है उसका जो नंबर है वो ज्यादा है, उस पर्टिकुलर लेट्स से चीज का नंबर ज्यादा है। आर यू गेटिंग? इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी इज नथिंग बट, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स, number of photons falling per unit surface area in 1 second, ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ लेट्स से फोटोन गिर रहे हैं। फोटोन क्या होते हैं? फोटोन मतलब लाइट पार्टिकल, लाइट का, है ना, स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? फोटोन। अभी आएंगे, है ना, तो नेक्स्ट प्लैंक्स थ्योरी पे उसमें ये बात आएगी। तो फोटोन जितने गिर रहे हैं, यस, यहाँ तो मैं ब्राइटनेस इंटेंसिटी ये सब बता चुका हूँ, ठीक है? तो बस यही है, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो हमारे, जैसे मान लो कोई भी मैटर है उसके हिसाब से एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो वो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ होगी, है ना, उसकी वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ अगर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, कि हमने एक ऐसा ग्राफ बना दिया लेट्स से कि ऐसा कुछ ग्राफ हो गया, एक कोई टेम्परेचर टी बन, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर लेमडा के लिए पीक आया, है ना। फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बिहेवियर क्या होगा, बस यहाँ पे हमें यही सीखना है, क्या बिहेवियर ऐसा आएगा कुछ, या बिहेवियर ऐसा आएगा कुछ, क्या आएगा मतलब हाईएस्ट पीक वैल्यू इधर कुछ आएगी या इधर कुछ आएगी। तो फिर मैंने आपको समझाया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है एनर्जी बढ़ाना, और एनर्जी बढ़ाने का मतलब है वेवलेंथ घटाना। तो बताओ इसकी वेवलेंथ कम है या इसकी वेवलेंथ कम है ना? मान लो 2 पॉइंट है, ए और बी,
किसकी वेवलेंथ कम रहेगी? बी वाले की ना, है ना, राइट। तो बस इसका मतलब है ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बस यही इन्होंने समझाया है। ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है, मान लो इस पॉइंट पे ये T1 पे ये वाली वेवलेंथ कुछ आई, आपने और हीट कर दिया T2, एनर्जी बढ़ा दी, तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, है ना। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर, है ना। तो आप एक बार इसको समझा भी देते हैं, अगर आपने ये पढ़ा होगा। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी इमिट होना, निकलना, रेडिएशन। ठीक है, तो when solids are heated they emit radiation over a wide range of wavelengths. For example, when iron rod is heated in furnace, it turns to be dull red and then progressively becomes more and more red as the temperature increases. ठीक है, तो मैंने आपको बिवग्योर समझाया था, तो मैंने बोला था कि जब आयरन रॉड को आप देखते हो शुरुआत में आपको वो रेड दिखती है। ठीक है, मान लो जो भी आप टेम्परेचर देख रहे हो 800 900 जो भी है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर 1000 डिग्री तक ये रेड आपको दिखेगी। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, तो जो कलर है वो शिफ्ट होना चालू करेगा, किसकी तरफ, ऑरेंज की तरफ, येलो की तरफ, ऐसे। So as this heated further, the radiation emitted becomes white and then becomes blue as the temperature becomes very high. तो ये क्या हो रहा है, ये और ब्राइट ब्राइट होते हुए किसकी तरफ जा रहा है, ब्लू की तरफ जा रहा है ना। तो वेवलेंथ कम हो रही है। In terms of frequency, it means that the radiation, अभी frequency की बात हमने आपको बताई नहीं है, तो अभी ये नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, frequency का क्या मतलब, ठीक है। The red color lies in the lower frequency region, हमने wavelength के टर्म्स में बता दिया है आपको, तो इतनी बात समझ में आ रही है। So the ideal body which emits and absorbs all frequency is called black body and the radiation emitted by such body is called black body radiation. तो ये तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में दो बातें तोड़ के बताई थी, एक तो बताई थी ब्लैक बॉडी और एक बताया था बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो भी हो रहा है अभी जो मैंने समझाया है बॉडी रेडिएशन, और ये हर लेट्स से मैटर में होगा जो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब होता है जो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करे। और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है, परफेक्टली ब्लैक है ना, पॉसिबल नहीं है। परफेक्टली ब्लैक जो मतलब 100% कर ले, मतलब ऐसा है पॉसिबल जो 95% एब्जॉर्ब कर ले, 98 कर ले, 100% एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो मैंने बताया था आपको ब्लैक होल, ये वही परफेक्टली ब्लैक है। या फिर एक ब्लैक कैविटी जो हम बना सकते हैं विच इज नियरली परफेक्ट, कि हमने क्या किया है, कैविटी ब्लैक, पूरा ब्लैक कलर करके पेंट करके ये कैविटी टाइप की बनाई, और उसमें एक छोटी सी ओपनिंग दी, तो ये पूरी लाइट जाएगी, वो टकराते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए इतनी बार एब्जॉर्ब होगी कि 100% ही एब्जॉर्ब हो जाएगी निकलने से पहले, राइट। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी हो गई। ठीक, ये समझ में आ गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है, ग्राफ समझ में आ गया। तो जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन होता है उसमें आपको सारी वेव मतलब हर चीज नहीं मिलेगी आपको, जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिलेगी, मतलब कुछ रेंज की आपको वेवलेंथ मिलेंगी। तो उससे ये कंक्लूड हुआ कि लेट्स से जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तुम्हें इतना नहीं सोचना है, तुम्हें बस इतना सोचना है कि ब्लैक बॉडी होता क्या है, बस। ठीक है, उसके पूरे एप्लीकेशन आपको जो भी है, एक्चुअली इसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस T की पावर 4 में होती है, तो पूरी डिपेंडेंस जो है आपको वो फिजिक्स में पढ़ाएंगे। हाँ, बोलो। सर अगर कोई हॉट मेटल जो है अगर उसको हमने कंटिन्यूसली हीट किया तो उसमें से सर जो रेडिएशन निकलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल रहेगी कि वेव्स रहेगी? पार्टिकल।
हो गया कंप्लीट डाउट तुम्हारा? ठीक है, तो लेट्स सी, ये डुअल नेचर वाली बात यहाँ पे हो गई खत्म। And we are going to talk about Planck's quantum theory. अच्छा, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जैसे इसको इस तरह से भी समझो, जैसे लाइट है ना, तो लाइट को एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ये नहीं कह सकते हो, राइट, कि ये अभी वेव है और अभी पार्टिकल। जैसे कहीं से लाइट गुजर रही है ना, कहीं से लाइट पास हो रही है, और आप ये नहीं कह सकते हो कि अभी ये केवल वेव नेचर दे रही है और अभी ये पार्टिकल नेचर दे रही है। लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर से तब बताई जाती है जब उसका कोई एप्लीकेशन होता है। जैसे कोई एक आदमी है, वो बहुत अच्छा सिंगर है और बहुत अच्छा फुटबॉलर, अब वो कहीं से गुजर रहा है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि वो सिंगर है, या तुम ये नहीं कह सकते वो फुटबॉलर है। जब वो फुटबॉल खेल रहा है तब वो फुटबॉलर है, जब वो सिंग कर रहा है तब वो सिंगर है। वैसे ही लाइट है, लाइट के जो एप्लीकेशन है ना, उनके हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला एक एप्लीकेशन जो है वो मतलब जो है पार्टिकल नेचर से आएगा या फिर वेव नेचर से आएगा। साइमल्टेनियसली लाइट इज ए वेव एज वेल एज पार्टिकल। कंप्लीट मेरी बात समझ में आई? तो जैसे तुमने पूछा कि सर जो लाइट निकल रही है वो केवल पार्टिकल होगी, पार्टिकल नहीं, वो वेव भी हो सकती है ना, वेव पार्टिकल दोनों होगी, लेकिन जो जो उसकी और प्रॉपर्टीज हैं वो केवल और केवल पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रही है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो भी और नेचर्स हैं, ठीक है, तो वो उसमें हम ऐसे ये जो टाइम लैग जैसे हमने आपको समझाया था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो केमिस्ट्री में है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है, तो उसके कुछ और एप्लीकेशन होंगे जो केवल और केवल पार्टिकल नेचर से हो, तो वो अभी हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इतनी समझ में आ गई? ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्या कहा प्लैंक ने? तो मैंने ये अब आपको बताया था कि प्लैंक के आने से पहले, ये डुअल नेचर एक्सप्लेन करने से पहले, राइट, हम ये मानते थे कि लाइट जो है वो वेव नेचर है। तो प्लैंक वाज द फर्स्ट हु सेड कि नहीं नहीं, लाइट जो है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकती है, और लेट्स से डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर यू कैन से डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन भी हो सकते हैं, और उनमें जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, उस लाइट की एनर्जी किसके बराबर होगी। तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी चीज का? मुझे ऐसा लग रहा है समझ में आ गया। सर वो आपने अभी जो बोला ना, अगर कोई मतलब मैंने पहले क्वेश्चन में पूछा था ना, अगर ब्लैक बोर्ड हीट करेंगे तो सर उसमें वेव दोनों मतलब निकल सकते हैं ना, सिर्फ जो उनकी प्रॉपर्टी और पार्टिकल नेचर नहीं से नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पार्टिकल नेचर की एक ही प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हाँ सर। है ना। अब वो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रही है पार्टिकल नेचर को, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो पा रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो पा रही है, ठीक है। तो मैंने कहा वो सारी बातें आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वो फिजिक्स पर्सपेक्टिव से समझाएंगे आपको सर, ओके सर। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि वहां पे हम वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर ओके पाए, सर। वेव नेचर से, तो बोला गया कि पार्टिकल नेचर। ओके सर। जैसे हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या टाइम लैग वाली बात बताई थी, हाँ सर। कि टाइम लैग नहीं है इसीलिए केवल पार्टिकल नेचर ही हो सकता है, तो उसमें भी कुछ ऐसा रहता है, राइट। वो सर बताएंगे, वो उससे आपको पता चल जाएगा, फिजिक्स में बताएंगे। सर तो फिर अभी के लिए जो मैंने आपको वो पूछा था क्वेश्चन, अगर कोई बॉडी हीट करेंगे तो मतलब पार्टिकल रेडिएशन पार्टिकल के फॉर्म में निकलेंगे, अभी के लिए वही याद रखो ना। हाँ हाँ हाँ, अभी के लिए यही है। ओके सर, थैंक यू। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कह रहे हैं कि एनर्जी, है ना, पहले तो ये कह रहे हैं कि एनर्जी
है ना, या रेडिएशंस, है ना. सो रेडिएशंस can be in discontinuous form, है ना, packets of energy, and these packets are called quanta. ठीक है, इसको क्वांटा बोला गया, है ना. फॉर लाइट, है ना, फॉर लाइट, है ना, we can also use term photon. ठीक, क्वांटा या क्वांटम. ठीक है, तो क्वांटा इज वेरी फेमस और वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज फॉर लाइट. यही टर्म फोटोन भी बोला जा सकता है. ठीक है, तो radiation can be in discontinuous form. We can say packets of energy, and these packets are called quanta. For light, we can also use term photon. ठीक है, the energy of photon, of a photon, एक photon की energy is proportional to, let's say, frequency of light. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ना, ये सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, ये किसने बताया, प्लैंक ने बताया. अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को रिलेट कर दिया. इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई जो भी लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ठीक है, so we can say energy is proportional to nu, energy of photon, p लिख दे रहा हूं, है ना, and that is energy of photon is equals to h nu, where h is Planck's constant. and h की वैल्यू क्या है, 6.626 into 10 to the minus 34 जूल सेकेंड, है ना. एनर्जी की यूनिट जूल और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड. तो जब ये सेकेंड पर सेकेंड डिवाइड में सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल इनटू सेकेंड. तो ये एक तरह से जूल सेकेंड लिखा हुआ है. समझ में आया, JS जूल सेकेंड. ये वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली कभी कभी 6.63 इंटू 10 to the minus 34 की तरह भी लिख लेते हैं. मेरी आदत बन गई डैश लगाने के बीच में. जूल सेकेंड है ये. ये हो गई एनर्जी ऑफ फोटोन. अब आपको पता है न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, हमने यहाँ पे एक रिलेशन देखा था वेवलेंथ में. हेंस energy of photon is h nu, which is equals to hc by lambda, and which is also equals to hc nu bar. Nu equals to c by lambda, 1 by lambda is nu bar, wave number. तो ये फॉर्मूले होंगे. ठीक है, जो भी दे रखा होगा उसके हिसाब से एनर्जी फोटोन निकाल लेंगे. अब यहां से हम क्या समझे, एनर्जी बढ़ेगी अब जब न्यू बढ़ेगा और या फिर लैम्डा घटेगा, राइट. तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं. ठीक है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा, है ना. अगर इसको हटा देंगे, एच सी कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो गया, 1 by लैम्डा. क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कुछ भी बात नहीं समझ में आ रही हो. तो जो वेव जा रही है
है ना, लाइट एज ए वेव अगर हम मान रहे हैं, तो वो उसमें जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी हमें लाइट की पार्टिकल की तरह भी बतानी होगी, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। यस क्षितिज बोलो। सर वो √5 है क्या? क्या? सर 6.626 × 10⁻⁻34 √5 लिखा है क्या? नहीं, जूल सेकंड लिखा है, जूल अच्छा, जे, जूल को ओके जे से सर, लिख दिया, जैसे न्यूटन को एन से लिख देते हो ना। यस यस यस। हाँ हाँ वैसे। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को और? लिख लिया? ठीक है। अब एक फोटोन की एनर्जी आपको पता चल गई, तो एन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी है ना, emitted per second, total energy emitted, not per second. E total is nothing but n into energy of photon, है ना, n is number of photon plus energy of photon, मतलब into energy of photon. यहाँ पे प्रोवाइडेड ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। तो हमारे लिए ये मोनोक्रोमेटिक ही आएगा, मतलब अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो भी चलता। ठीक है, कि ऐसी वेवलेंथ, मतलब ऐसा लाइट सोर्स जो केवल एक वेवलेंथ छोड़ रहा है, तो वहां पे जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, समझते क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन के बेसिस पे। जैसे मान लो एक लाइट बल्ब दे रखा है, लाइट बल्ब emitting, है ना, रेडिएशन ऑफ wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम, लेट्स से ये लिखा हो। ठीक है, राइट। और पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted पर सेकेंड, ना, लाइट बल्ब ऑफ let's say 60 वॉट, ना, 60 वॉट। मान लो ये दे रखा है कि एक लाइट बल्ब है, उसकी इसकी जो पावर रेटिंग है वो 60 वॉटेज है, एंड दैट इज एमिटिंग ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम व्हिच इज लाइक येलो लाइट। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, ये पूछा जा रहा है, राइट। देखो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे पावर, है ना, पावर कितनी दे रखी है इन्होंने, 60 वॉट, विच इज नथिंग बट, है ना, पावर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, राइट, वॉट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ ना, वॉट इज 1 वॉट इज नथिंग बट 1 जूल पर सेकेंड, राइट। इसका मतलब हुआ, ये एक तरह से ऐसे लिखा है 60 वॉट इज नथिंग बट 60 जूल पर सेकेंड।
ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, जैसे मान लो यहाँ पे ए लिख लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, बी फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर मिनट। ठीक है, मान लो ये दो क्वेश्चन हैं। तो अब यहाँ पे लेट्स से ए के लिए क्या बोलेंगे, है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, तो फॉर 1 सेकंड टोटल एनर्जी क्या हो गई, 60 जूल पर सेकंड इंटू 1 सेकंड विच इज 60 जूल। सही है, हम क्या लिख लेंगे, 60 जूल हमें पता है, हाँ, E total is nothing but n into energy of photon, तो E total लिख लिया 60 जूल, n की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी फोटोन हमें पता है h c y लैम्डा। क्यों लैम्डा लिखा, क्योंकि वेवलेंथ दे रखी थी। अब आप देखो यहाँ पे अगर ये जूल लिख रहे हो तो सब स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, तो 60 जूल इज इक्वल्स टू n, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना, इनटू यूनिट लिखने से क्या होता है ना, आपको एक आइडिया लग जाता है कि कहीं यूनिट में कन्वर्जन में गलती तो नहीं करी। ज्यादातर गलतियां आप यूनिट कन्वर्जन में करोगे, इसलिए मैं यूनिट लिख रहा हूँ, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकंड से सेकंड कट गया, डिवाइड बाई, है ना, लैम्डा, लैम्डा किस में लिखना पड़ेगा हमें, मीटर में, लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है 10⁻−10 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है 60, और जूल से ये इधर जूल कट गया, तो यू कैन चेक, है ना, जो भी यूनिट लिए सब सही है, सब कट गया ना आपस में, एन मिल जाएगा, तो 60 इक्वल्स टू एन इंटू 6.626 को भी मैं 6.6 मान ले रहा हूँ और कैलकुलेशन पर्पज, ठीक है, या फिर 6.626 इंटू 3 को ऐसा करते हैं, 6.626 इंटू 3 कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, 18 1 6 एक 7, फिर ये कितना हो गया 18 1, फिर ये 19.87 और यू कैन से, है ना, 20 अप्रोक्सीमेटली, अभी मैं 20 मान ले रहा हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 19.87 को 20 माना तो कितनी परसेंट एरर हुई, व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट, तो एरर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस देखते हैं, कितना डिफरेंस हुआ 0.13, किसके रेस्पेक्ट में, 19.87 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100, तो ये कितना हो गया, 100 से डिप करेंगे तो 13, 19.87, so you can see this is less than 1%, चलेगा less than 1% एरर। तो जब भी अप्रोक्सीमेशन लेना है ना, कई बच्चे बोलते हैं कि सर कितना अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, कितना अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है 1.2, उसको 1 नहीं लिख सकते, 1.21 को 1.2 लिख सकते हैं, राइट, किसके लिए लिख सकते हैं, कैलकुलेशन जल्दी हो जाए उसके लिए बस। और ये कहाँ लिखना है, ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ लेना है, ये भी ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेशन लेना है आपको जब इंटीजर टाइप क्वेश्चन ना हो और एलिमिनेट करने हो 4 ऑप्शन में, तो या तो आप एक्यूरेट आंसर निकालो, टाइम लगाओ, या फिर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर लगा के बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, राइट, तो वो फास्टर है, तो इसको लिख लिया 20। अब यहाँ पावर लिखते हैं 10⁻34, फिर ये +8, ये -10 ऊपर चला जाएगा तो +10 डिवाइड बाई 5000, 1-2% ठीक रहता है, इससे ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, अगेन हो सकता है कि 2 ऑप्शन बहुत क्लोज हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बोलो सर वो ऊपर का क्वेश्चन लिखने, स्क्रीनशॉट निकालना। एक मिनट, ठीक है,
और भी डाउट है? और भी कुछ डाउट नहीं है? सर, नहीं सर, इसके ऊपर का वो सिर्फ एक ही लाइन है, वो फॉर्मूला था ना सर, उसके बाजू में कुछ तो लिखा था ना, वो लिखना था। अच्छा, है ना, ये बताया था n का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन, ये n बता रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ई टोटल का मतलब ये n इंटू ईपी का मतलब n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन निकले, और n ईपी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। जैसे मैं कहूँ, मान लो 100 पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल की एनर्जी मान लो 1 जूल है, तो क्या करोगे, टोटल एनर्जी क्या बोलोगे, एक पार्टिकल की 1 जूल, तो 100 पार्टिकल की 100 जूल, वही लिखा हुआ है 100 इंटू 1। ठीक है, पावर यहाँ लिख ली थी हमने ये। अब ये कितना आया आंसर, राइट। वैसे तो हमें यहाँ पे सॉल्व कर देना चाहिए, 20 से 3 टाइम्स आएगा, राइट। और जो भी 1000 है इसको भी हमें यहाँ पे 10⁻³ लिख के ये ऊपर ले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3 = n इंटू, ये 3 में ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 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 37 और ये 18 तो क्या हुआ, 10⁻⁻19। क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत? n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 इधर चला गया, 15 इंटू, अब ये 10⁻⁻19 जब इधर जाएगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, प्लस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैंने देखा है, कई बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, जैसे लिखा हो यहाँ पे x = सम 2y, ठीक है, राइट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या फिर एक्स वाई लेट्स से a और ये b, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कई बच्चे, ये वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार क्रॉस मल्टीप्लाई में वो गलतियां करते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई चीज इधर से इधर भेज रहा हूँ, राइट, तो क्या चेंज नहीं होगा, साइन नहीं चेंज होगा, है ना। तो जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि वो इस बात को भूल जाते हैं, उनको लगता है जब भी कोई चीज लेफ्ट से राइट में आती है उनमें माइनस लग जाता है, तो वो ऐसा बोलने लग जाएंगे, सॉरी, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक तो ये बात। अब ये 10⁻⁻19 को जब मैंने इधर भेजा तो साइन क्यों चेंज हो गया, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये एक तरह से ऐसे लिखा है, 3 इंटू 10⁻⁻19 को नीचे ले जाओ, 5 इंटू 10⁻19 प्लस हो जाएगा। अब आप इधर से इधर ले जाते हो तो पावर में साइन चेंज होता है, ठीक है। पावर में जब आप इधर से इधर ले गए तो नीचे गया, और नीचे से फिर ऊपर गया तो फिर साइन चेंज हो गया। क्लियर है, गलती तो नहीं करोगे? वैसे ये बहुत छोटी बात है, लेकिन कई लोग गलतियां कर देते हैं पावर में। पावर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि बस शायद मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पावर बताया है पावर में, हाँ, ये गलती मत करना। चलिए चलिए आंसर नोट करो, तो ये समझ में आ गया ये कैसे करना है। चलो देख लेते हैं, अभी आपकी बुकलेट खोल रहे हैं, उससे आपको क्वेश्चन देंगे। अब ये तो सॉल्व कर लो खुद से, है ना, समझ गए तो खुद से सॉल्व किया करो। एक काम और कर लो, है ना, क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है उनको समझ के खुद से सॉल्व किया करो। अगर केवल कॉपी करोगे, है ना, तो नहीं सीखोगे। आपने समझ लिया, अब छोटे मोटे एक आध स्टेप तो खुद से लिखना चाहिए, खुद से सॉल्व करना चाहिए। जहां फंस रहे हो वहां देख लो फिर से। चलो, हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? उत्सव,
यस सर वो प्रीवियस स्लाइड ओपन करो ना, जो भी ओपन किए थे। हाँ बोलो। सर यहाँ पर 60 जूल इज इक्वल्स टू n इंटू एच सी। वो h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी तो यही तो बताया था। सर मैं नेटवर्क कनेक्टिव इशू था इसलिए। कोई बात नहीं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? hc बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, उससे बिफोर यू आर गोइंग टू मूव अहेड, ठीक है, कुछ और बातें लिख लो, एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे ना कुछ हम लोग शॉर्टकट शॉर्ट वैल्यूज भी याद रख सकते हैं। मतलब हमें पता है ये hc बाय लैम्डा बहुत बार यूज होगा, राइट? हम क्या याद रख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट hc बाय लैम्डा। हमें पता है h और c दोनों कांस्टेंट है। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 है और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 है ना, मीटर पर सेकेंड है ना? ये हो गया आपका। तो ये आया आपका जूल मीटर में एक तरह से, है ना। यहाँ पे क्या लिखा था? जूल सेकंड, और यहाँ पे लिखा था मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट किया तो जूल मीटर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम याद कर लेते हैं। हर बार इससे बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये 3 इंटू 6.626 कितना आया था? 19.878। ठीक है, तो 19.88 ले लेते हैं। ठीक है, 19.88। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? इंटू 10⁻34 प्लस 8, -34 प्लस 8, तो -26 10⁻26 जूल मीटर डिवाइड बाय लैम्डा। अब बताओ, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिखनी होगी मुझे लैम्डा की, तो किसमें लिखनी पड़ेगी? मीटर में। किसमें लिखनी पड़ेगी? मीटर में, राइट। या लैम्डा किसमें आनी चाहिए? मीटर में। एक फॉर्मूला ये हो गया। डायरेक्टली आप लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट करो और ये कैलकुलेशन कर लो। दूसरा फॉर्मूला, लेट्स से एनर्जी जो है, राइट, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट्स से 6.626 इंटू 10⁻34, ये जूल आ गया, जूल सेकेंड। एंड यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया। तो कहीं पे लिखा है 3 इंटू 3 मीटर लिखा है, लेट्स से कहीं पे 3 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, है ना। एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से हटा। तो एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻10 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो गया? 10⁻, ये इधर चला जाएगा, प्लस 10 मीटर, 10 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट? सही है ना। अब कहीं पे लिखा है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁻10 मीटर पर, सॉरी, एंगस्ट्रॉम पर सेकेंड। कोई दिक्कत इस बात में, है ना। हमने मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 10⁻18 एंगस्ट्रॉम पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, ये जूल एंगस्ट्रॉम आ गया। अब यहाँ लैम्डा किसमें? जनरली एंगस्ट्रॉम में लिखा होता है, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम डाल देंगे डायरेक्टली। ठीक है, अब ये वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने छोटी वाली, लेट्स से यहाँ पे वैल्यूज ले रखी हैं, तो एक छोटी वैल्यू और होती है, उस पर आएंगे अभी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये क्या हो गया? एक तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 19.88 वही सेम वैल्यू है, इनटू 10⁻16 हो गया, और यहाँ पे लैम्डा हो गया एंगस्ट्रॉम में, है ना। ये जूल एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। अब इसमें एक और यूनिट है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज शॉर्ट में EV, is the unit of, is another unit of work। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, let's say in electric field, potential energy is nothing but Q into V। क्या होता है? Q into V। Hence 1 joule is nothing but 1 coulomb into 1 volt।
है ना, कूलम टू 1 वोल्ट। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 कूलम वोल्ट। अब आपको क्या पता है, आपको पता है अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। इससे हमने कूलम वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल्स टू निकाल लिया 1 जूल। अब फॉर लेट्स से फॉर इलेक्ट्रॉन, लेट्स से फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Q की जगह हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट, है ना, कूलम। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ये क्या लिखा हुआ है, कूलम इंटू वोल्ट, है ना, कूलम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा जूल, तो ये आ गया आंसर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो अगर कहीं पे वैल्यू जूल में दे रखी है, बहुत छोटी वैल्यू है, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ये बात? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर यूनिट ऑफ वर्क। अभी आप समझ पा रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल से रिलेट किया है। पहले आपको ये समझाया कि कैसे हम यहाँ पे चार्ज एंड वोल्ट, है ना, इसको जूल लिख रहे हैं, तो Q इंटू वी, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट। फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं हम, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, तो ये जाएगा कूलम इंटू वोल्ट इज जूल। क्लियर है ये बात? तो आपको याद ये रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 माइनस 19 जूल। यस और नो करके बता दो भाई, है ना, समझ में आ रहा है? सर आपने जो वो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन वेवलेंथ का जो फॉर्मूला दिया था वो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एमिटेड वो फाइंड आउट करने के लिए ना? हाँ, तो सर वो आप उसके ऊपर आपने पहले एक और लिखाया था ना, मतलब क्या था, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब होता है जिसकी एक ही वेवलेंथ हो। मान लो एक ऐसा लाइट है ना, जो एक साथ 5 वेवलेंथ छोड़ रहा है, तो फिर एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो फिर लिखेंगे कि भाई, है ना, जैसे मान लो रेड की एक वेवलेंथ है, फिर ब्लू, ऐसे अलग अलग वेवलेंथ छोड़ रहा है, जिसके कारण व्हाइट लाइट बन रही है ना। सर वो केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते पर उस केस में फिर आपको इंडिविजुअल एक एक की अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तब फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, सबकी अलग अलग निकालो। सबकी अलग अलग कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी आपको निकलेगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐसे करके, और E1 की वैल्यू क्या होगी N1 एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन P1, है ना, फिर N2 EP2, N3 EP3 ऐसे करके। समझ में आया? सर तो वो केस में मतलब जो अगर सिंगल वेवलेंथ लेंगे वो केस में एच सी अपॉन वेवलेंथ वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। हमें बस वही यूज करना है, ठीक है, आप इतना मतलब उसमें कंफ्यूज मत हो। ये देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ E1 E2 E3 ऐसे करके अलग अलग ले लो। E1 की वैल्यू डाल दो N1 एनर्जी ऑफ फोटोन P1, मान लो जो भी वेवलेंथ आई होगी, N2 एनर्जी ऑफ फोटोन P2, N3 एनर्जी ऑफ फोटोन P3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, हाँ। ठीक है, और कोई डाउट? चलो, अब ये आपको कन्वर्जन हम बता रहे थे, राइट? हाँ भाई बोलो। सर ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने अभी बताया उसको एक बार ये एक्सप्लेन करो जरा। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दी 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल। बस आ गया आंसर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल। क्लियर है?
तो इसमें हमने दो काम किए, पहले तो ये समझाया आपको कि कूलम वोल्ट जो है वो जूल होता है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कूलम वोल्ट में कन्वर्ट किया और कूलम वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इससे ये आंसर आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁹। अभी जो हम देख रहे थे एनर्जी ऑफ फोटोन h बाय लैम्डा, उसकी वैल्यू हमारी निकल के आई थी 19.88 इंटू 10⁻⁻, कितना आया था 16 या कितना -16 जूल एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये तो है ना कट ही जाएगा एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जब डालोगे। अब यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट वी आर राइटिंग इज, डिवाइड कैसे लिख लेते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये नीचे चला गया। तो ये एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है ना 19.88 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 1 जूल, राइट, इंटू 1 एंगस्ट्रॉम, ऐसे, राइट। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो ये 1 जूल की जगह क्या लिख लिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, वी हैव टू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ टू लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा रब कर दे रहा हूँ, अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो राइट, यूनिट कन्वर्जन में बस गलतियां नहीं करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 19.88 इंटू 10⁻⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, है ना, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू लैम्डा विच इज गोइंग टू पुट एंगस्ट्रॉम वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला गया 10⁻+19, तो ये 10⁻³ आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, 16 से, तो ये 1, फिर कितना रह गया 3, राइट, तो 2 टाइम्स, फिर कितना रह गया 32 के बाद 6, फिर 4, है ना, ऐसे, राइट। सो 1.24 समथिंग आएगा। इसकी जो वैल्यू आती है, अब मैं शॉर्ट में आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू लेट्स से 12,400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है, दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। जिनको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं समझ में आई हो, भूल जाओ, क्या याद रखना है, ये याद रखना बस। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, लैम्डा डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में लिखना है। ठीक है, थोड़ा और एक्यूरेट जाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 64 बचा ना 40 के आसपास, तो ये है ना 1.2420 आता है ये, है ना। थोड़ा और एक्यूरेट में बोल सकते हैं, बट इसमें फिर कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है ना, तो ये आसान है, दिस इज गोइंग टू बी लिटिल मोर एक्यूरेट, है ना। अब ये जो वैल्यू है, इसी में अगर मान लो नैनोमीटर लिख दिया लैम्डा, अभी लैम्डा नैनोमीटर में दे रखा है, मान लो 500 नैनोमीटर, तो आप क्या करो, इसको पहले एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, ये भी याद रखना। अब चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास ये मॉड्यूल आपको मिल गया है, ये स्नो में बता दूं, ये आपके पास मॉड्यूल है या नहीं, है ना, यस। तो अब यहाँ पे इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये फाउंडेशन बिल्डर पहले, है ना, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव खत्म करनी है, सबसे पहले यही काम है आपका, राइट। अभी आपका जैसे अगर मैं देखूं तो ये हमने बेसिक बातें बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन वेव, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बता दिया है। तो अभी आप ये 15 तक आप कर सकते हैं, 15 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ समझाने वाले हैं, समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन है, लेट्स से 13, 100 वॉट रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एज ए फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे एक यूनिट में थोड़ा सा गड़बड़ है, हमें किसमें फ्रीक्वेंसी पता है, हर्ट्ज में,
हर्ट्स मतलब साइकिल पर सेकंड, और यहाँ क्या लिखा है किलो साइकिल पर सेकंड, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू क्या हो गई 880 इंटू 1000 हर्ट्स, ठीक है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड डज इट एमिट, आपको एन की वैल्यू निकालनी है, कर लोगे क्या, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू एच सी वाई लैम्डा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच न्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी, जल्दी से बताओ। बताओ ये आंसर, कैलकुलेशन करना है आपको। क्या हुआ, एक भी आंसर नहीं आया, मैं बता दूं, कोई कर रहे हैं। हेलो, हाँ बोलो बेटा, कमलेश क्या डाउट है, कुछ डाउट है।
तो देखो 1000 वॉट का मतलब है 1000 जूल पर सेकेंड, राइट। इक्वल्स टू, अब इन्होंने बोला है डज इट एमिट इन, है ना, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल टाइम हमने 1 सेकेंड ले लिया, तो टोटल एनर्जी जो एमिट होगी वो होगी 1000 जूल। ठीक है, अब ये ई टोटल आ गया डायरेक्टली। अच्छा, उसका हमने बी पार्ट नहीं किया था अभी उस क्वेश्चन का, पुराने पर मिनट वाला भी क्या करना था ना, करेंगे अभी। 100 जूल इक्वल्स टू क्या हो गया, एन इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या है एच न्यू। अब यहाँ से एच सी वाई लैम्डा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, एच न्यू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 880 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब एन की वैल्यू निकालनी है, तो पहले कुछ पावर हटा दें, 1000 से 1000 कट गया, एन की वैल्यू आ गई कितनी। अब ये क्या होगा, ये इधर जाएगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6.626 इंटू 880 इंटू 10⁻34, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻34। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको आइडिया लगाना है, ठीक है। जैसे 900 इंटू 6.66 होता है तो कितना हो जाता है ये, मान लो ये 900 है, लेट्स से, तो ये कुछ 6000 के आसपास आ जाता है। तो आपको क्या करना है, 10⁻34 डिवाइड बाई 6000, 3 से ये कट गया 10⁻31, राइट। तो ये लिखा हुआ है 1/6 इंटू 10⁻31, और यू कैन से 1.66 के आसपास आंसर इंटू 10⁻30। अब यहाँ देख लो 1.66 इंटू 10⁻30 के आसपास वाला जो भी आंसर होगा वही हमारा आंसर है। कौन है ये, बस ये आंसर होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। हाँ, हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला लगाया इधर, एच न्यू। अरे मैंने आपको बोला था ना, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू एच सी वाई लैम्डा, ये भी हो जाता था ना। न्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, सर न्यू फ्रीक्वेंसी, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया था बी वाला पार्ट, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, एक मिनट में, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर मिनट। यहाँ पे ई टोटल क्या हो जाएगा, ई टोटल इज गोइंग टू बी, पहले ई टोटल निकालना है, 60 जूल पर सेकेंड इंटू 1, एक मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 3600। Now you will write 3600 equals to n into hc by lambda, right? And then you can write यहाँ पे hc, h की वैल्यू कितनी थी, है ना, ये हमने याद रख कर रखी थी, which is n into 19.88 into 10 to power minus 26 lambda 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 into 10 to power minus 10, इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इससे आ जाएगा आंसर n की वैल्यू, राइट। इसको 20 मान के हमने देखा था। सो दैट्स इट, यू कैन सॉल्व। बस यहाँ पे एक ही बात याद रखनी थी कि यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये पर मिनट है, तो एक मिनट में कितनी एनर्जी निकल रही होगी, 3600, तो एक मिनट में कितने फोटोन निकलेंगे, अकॉर्डिंग टू 3600 जूल के हिसाब से फोटोन निकलेंगे। चलो यहाँ तक और कोई डाउट, तो मैं ये ऑल ऑन मतलब हटा दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। चलो बिफोर मूविंग लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन, पहले पढ़ लो एक बार। हाँ बोलो क्षितिज बेटा, कोई डाउट है? नहीं सर, पहले का ही याद। तो हाथ नीचे कर लो भाई, है ना। हाँ बोलो जल्दी। सर वो यूनिट कन्वर्जन आप जो बता रहे हो ना, उसमें कंफ्यूज हो रहे सर। मतलब सर जैसे जूल, मतलब अभी आपने वो बताया ना, जूल अपॉन पर सेकेंड, जो आपने वॉट क्या होता है, वॉट क्या होता है बताओ, पावर क्या पढ़ा था, जूल पर सेकंड नहीं पढ़ा था? हाँ सर, ये वाला। तो इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है ये बताओ भाई, मैंने वॉट को जूल पर सेकंड ही तो लिख दिया है। मैं चाहता हूं कि आप गलती ना करो, है ना। इसको बहुत मतलब ये बहुत छोटा स्टेप है, इसको रिमूव करके और ऐसे डायरेक्टली लिखना 60 into 60
3600, ये बहुत आसान है। बट ये क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे है ना 1 मिनट में पूछा गया था, तो 60 सेकेंड। अब लिखोगे तो ज्यादा कन्विंसिंगली कॉन्फिडेंट रहोगे, राइट? ऐसे। लिया वही सबने, है ना? पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ। द आईज ऑफ सर्टेन मेंबर ऑफ रेप्टाइल फैमिली, let's say स्नेक, है ना, पास ए विजुअल सिग्नल टू ब्रेन व्हेन विजुअल रिसेप्टर्स आर स्ट्रक बाय फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ दिस। तो ये कह रहे हैं कि उसकी आंख पे, है ना, जब इस तरह की लाइट गिरती है तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है। इफ ए टोटल एनर्जी ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल, मतलब वो सिग्नल देना बंद कर जाएगा जब इतनी एनर्जी हम डाल देंगे, ठीक है? तो ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन मस्ट स्ट्राइक द रिसेप्टर, कितने नंबर ऑफ फोटोन जो है रिसेप्टर की आंख पे गिरने ही चाहिए। तो कुल मिला के ये कहानी तो मतलब अच्छी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ याद रखने की बात क्या क्या है, वो है टोटल एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ फोटोन, मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन पूछा गया है। तो वी मस्ट रिमेम्बर कि जो एनर्जी है ना, अगर वो इतनी एनर्जी दे दे रिक्वायर्ड, है ना, तो एनर्जी टोटल कितनी हो गई आपकी, 3.15 इंटू 10⁻⁻40। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गई, यू कैन राइट 19.88 इंटू 10⁻26 -16, डायरेक्टली लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम डाल दो, ये नैनोमीटर लिखा हुआ है, 890 नैनोमीटर। मैंने आपको बताया था नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, तो ये लिखा है 8900 एंगस्ट्रॉम, यहाँ लिख दिया एंगस्ट्रॉम। ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई, ठीक है, जूल में। बस ये आपको दे रखा है जूल में, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ई टोटल इक्वल्स टू एन इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेंगे, तो कैलकुलेशन रह गई ना अब, तो आई गेस हो जाएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो। तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सर्टेन डाई एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड देन फ्लोरोसेंस, मतलब इमिट्स लाइट ऑफ दिस। तो इमेजिन करो कि एक डाई है, उस पर एक लाइट गिर रही है 4500 एंगस्ट्रॉम की, और वो बदले में 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को इमिट कर रही है, 5000। ये कह रहा है assuming that under given condition 50% of absorbed energy is re-emitted out as fluorescence। तो कह रहा है कि ये तो हो गई वेवलेंथ। ये कह रहा है जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है और जितनी भी इमिट हो रही है, तो जितनी भी एनर्जी, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उसकी आधी जो है इमिट हो गई। एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब, ई का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब, ई का मतलब है एनर्जी इमिटेड, है ना। ये सब्सक्रिप्ट में इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको आइडिया लग जाए, ये ई का मतलब है एब्जॉर्ब, है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड इनटू hc बाई 4500 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, hc by lambda ये लिख लिया। एनर्जी इमिटेड क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू, है ना, Ne नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इनटू hc by lambda 5000 एंगस्ट्रॉम। ये कह रहे हैं इनमें क्या रिलेशन है, ये इक्वल्स टू 1/2 ई, सॉरी उल्टा, E इक्वल्स टू emitted energy is 50% of 50%, 50 by 100 into of energy absorbed। अब यहाँ डाल दो ये वैल्यूज, Ne hc by 5000 इक्वल्स टू 50 by 100 का मतलब 1/2 एनर्जी एब्जॉर्ब Na hc by 4500। ठीक है, hc से hc कट गया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वांटा emitted to the number of quanta absorbed। तो Ne by Na पूछा है, emitted by absorbed ये पूछा है। क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इधर ले जाएंगे, राइट, बस Ne by Na क्या हो जाएगा, 5000 ऊपर गया, डिवाइड बाय 9000, दैट इज 5:9, और यू कैन लेट्स टेक द वैल्यू, तो 0.55 ऐसा कुछ। तो आंसर क्या हो गया, 0.55। समझ में आया, समझ में आया भाई, क्या करना था, है ना। पहले इमेजिन कर लो, ये कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, ये इमिटेड हो रही है, एनर्जी एब्सॉर्ब कितनी हो गई, एनर्जी इमिटेड कितनी हो गई, लिख लिया अलग अलग, क्या रिलेशन दे रखा है ना, गिवन दैट, ये गिवन था, एनर्जी इमिटेड जो है 50% ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब, बस वैल्यू रख दी, उससे Ne by Na निकाल दिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। अब तो आपको कहाँ तक होमवर्क करना है, ये 15 तक आपको करना है, अभी से होमवर्क आप देना चालू करेंगे, और आप सब्जेक्ट भी पैरेलली करते जाओगे। सब्जेक्टिव में ये 4 क्वेश्चन है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, चलो। बाय बेटा।